गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सुशीला चूरू सिंह आपके समक्ष बहुत दिनों के बाद हाजिर हूँ। बहुत दिनों से मैं इस चीज़ पे कोई भी चीज़ प्रेषित करने के लिए लाइव नहीं आई। आज मैं लाइव आने का कारण है गायों का लंपी रोग। गायों में लंपी रोग क्यों हो रहा है? व्यक्तियों में क्यों हो रहा है? कोरोना क्यों हो रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो कारण है वो है कुपोषण। हमारे शरीर में ईश्वर ने बहुत कुछ ऐसे ऑर्गन्स, ऐसी क्रिया संरचना बनाई है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जो जल्दी से ठीक खराब होने वाली चीज़ नहीं है। तो जब ये खराब होता है इसका मतलब या तो उसके शरीर में, जैसे मैंने उसकी माँ के गर्भाशय में उसका विकास नहीं हुआ है, वहाँ वो कुपोषित रहा है, या फिर बाहर आकर के उसे कोई अच्छा पोषण नहीं मिला है, कुपोषित रहा है। प्राय यही होता है कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में अंडवाहिनी में जब भ्रूण का विकास होता है, फिर गर्भाशय में जब बच्चा आता है, उसके बाद में जब माँ से बच्चे का जो रिलेशन है उससे उसका जो पोषक तत्व हैं वो अच्छे से नहीं मिल पाना होता है, क्योंकि वहाँ से ही उसकी कमजोरी या स्ट्रॉन्गता साबित हो जाती है। क्योंकि जब हम हमारे माँ के शरीर में जब हमारे भ्रूण का विकास होता है तो हम क्या करते हैं कि उस माँ के जैसे शरीर में प्राय मुझे सभी को देखने को मिलता है। जैसे मैं एक मनुष्य के लिए भी बोल रही हूँ और साथ साथ एक पशु के लिए भी बोल रही हूँ। जैसे पशु में भी जैसे गर्भ धारण कर लेती हैं और मनुष्य में भी जब गर्भ धारण कर लेते हैं तो उसमें जो माँ के जो तनाव है, माँ से जो शरीर में जो पोषक तत्व जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या गाय या और भी कोई जो भी पशु है, मादा फीमेल जो भी है, उसमें जो पोषक तत्व जा रहे हैं, जो विचार उसके अंदर जा रहे हैं, जो क्रिया उसके अंदर हो रही है, उसके अंदर जो भोजन जा रहा है, उसमें कमी है, उसमें तनाव है, उसमें एक संतुलित भोजन, संतुलित विचार नहीं है। तो ये संतुलित विचार, संतुलित भोजन न होने की वजह से उसके शरीर में जो विकृति, जो भ्रूण का विकास हो रहा है, उस टाइम जो विकृति होती है, उस विकृति के कारण ही शुरुआत वहाँ से हो जाती है। फिर बाहर आने के बाद भी वो ही जैसे गरीब परिवार हैं तो उसमें अपने बच्चों को भी और अपने पशुओं को भी अच्छे पोषण या अच्छे पोषक तत्व नहीं देने की वजह से हमारे शरीर में पोषक तत्व में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, जल, वसा, सब प्रकार की जो पोषक तत्व है वो होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ये चीज़ हमें, एक भी चीज़ अगर हमें नहीं मिल रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे शरीर में आँख है, नाक है, कान है, हमारी लीवर है, हमारा आमाशय है, हमारा जो ग्रास नली से लेकर के जो हमारा जो मलाशय तक का जो भाग है, उसमें कहीं न कहीं एंजाइम्स, हार्मोन्स, कहीं न कहीं कोई न कोई परिवर्तन आता रहता है। उस परिवर्तन या तो ज़्यादा छोड़ दिया जाता है, जैसे हार्मोन्स ज़्यादा छोड़ने लग जाते हैं, या फिर हार्मोन्स कम छोड़ने लग जाता है, या फिर एंजाइम कम मिलते हैं, या एंजाइम नहीं मिलते हैं, या बिल्कुल नहीं मिलते, या ज़्यादा मिलते हैं, या फिर ग्लूकोज कम है, या ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है, या ग्लूकोज इतना हो गया है
कि हमारा लीवर है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में असक्षम है, और फिर ग्लाइकोजन को फैट में बदलने में असक्षम है। या फिर यह होता है कि हमारे शरीर में लोगों की जो स्थिति देखने को मिल रही है या पशुओं की स्थिति देखने को मिल रही है, जैसे मतलब आदमी में जब मतलब हम ग्लूकोज की मात्रा जब ज़्यादा लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है और है जो भी हमारे जो पोषक तत्व हैं, उससे हम ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हम पचा नहीं पा रहे हैं। तो ग्लाइकोजन में जो चेंज हो रहा है उसके बाद में भी अगर मतलब वो बचे हुए हैं तो उसे फैट के रूप में जमा हो जाता है। तो हमें ऐसा एक संतुलित भोजन हमें लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर में फैट की मात्रा न बने। तो ये जो प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में चल रही है, हमारे देश में चल रही है, हमारे वातावरण में चल रही है, तो सबसे बड़ा कारण मैं मानती हूँ कुपोषण है, जिससे कुपोषण है तो वो गरीब व्यक्तियों में ज़्यादा देखने को मिलेगा, पशुओं में देखने को मिलेगा। लंपी रोग के जो पशु हैं उसमें कुपोषण की मात्रा ज़्यादा है। जो कुपोषित पशु हैं, गाय हैं या जो भी पशु हैं, उसमें ये रोग देखने को मिलता है। पहले रोग होते थे तो वायरस और संक्रमण से होते थे। अब ज़्यादातर लोग हैं या पशु हैं वो संक्रमण ये कुपोषण की वजह से हो रहे हैं। तो इन चीज़ को हमें सोचने की ज़रूरत है। जो हष्ट-पुष्ट पशु हैं, हष्ट-पुष्ट व्यक्ति हैं, उसमें ये कुपोषण देखने को नहीं मिल रहा है, ये रोग नहीं हो रहे हैं। और जिसके अगर जो अमीर व्यक्ति हैं, जिसे मतलब हर प्रकार की चीज़ उसे पोषक तत्व मिल रहे हैं, उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे उसमें ज़्यादा बन रहे हैं तो वो फैट के रूप में जमा हो रहे हैं। तो क्यों न हमें एक ऐसे संतुलित भोजन की एक थाली रोज़ हमें जो कैलोरी हमें मिलनी चाहिए शरीर में, 2400 कैलोरी या 2700 कैलोरी के लगभग जो हमें मिलनी चाहिए वो लेनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर हम लेंगे तो हमारे शरीर में, हमारी आंतों में, हमारे लीवर में, हमारे ये जो पैंक्रियाज है, हमारे जो आमाशय है, स्टमक, हमारा जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत है वो लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये इनमें जो ड्यूडेनम है, ये सब में मतलब ये है कि ज़्यादा लेने से सभी में जो भार है हमारे शरीर पे जो आता है, इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसके तो उस हिसाब से हो रहा है, कुपोषित है उसको उसके हिसाब से हो रहा है। तो ये जिसमें जैसे हमारे मानव में जो हमें डायबिटीज़ देखने को मिलता है, तो कुछ तो जेनेटिक होता है, कुछ बाद में होता है। और इसमें ये 2 प्रकार का होता है, एक जैसे डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2। तो डायबिटीज़ 1 की स्टेज है बहुत ही कम मात्रा में मिलती है, और अगर इसमें ये हो जाती है तो उसे इंजेक्शन के माध्यम से हमें इसका इलाज लेना पड़ता है। और डायबिटीज़ 2 है वो मतलब अगर व्यक्ति के किसी के डायबिटीज़ 2 हो गया, और वो जैसे मतलब मैं ये ज़्यादातर ये मानती हूँ कि कुपोषण की वजह से ही होता है। ये भ्रूण से ही शुरुआत हो जाती है, उसके बाद में अगर भ्रूण में नहीं है तो बाद में उसकी अनियमित दिनचर्या, उसके खान पान, उसकी रहन सहन, मतलब ये दिनचर्या प्रभावित कर रही है। तो उसको व्यायाम ये सब चीज़ें करनी चाहिए, और भोजन में भी एक हमारी कैलोरी युक्त भोजन मात्रा लेनी चाहिए। और बाकी अगर डायबिटीज़ 2 है ये, इसमें अगर हम गफलत करते हैं, फिर इसका मतलब ये ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये डायबिटीज़ 1 का रूप ले लेती है और वो ख़तरनाक हो सकती है। तो इसको हमें डायबिटीज़ 1 में चेंज न हो जाए, इसके लिए हमें हमारे शरीर पे पहले से ध्यान रखें, ताकि हम
स्वस्थ हो सके। डायबिटीज़ 1 ठीक होने में बहुत ही मतलब हार्ड होती है, उसको ठीक हम जल्दी से नहीं कर पाते हैं, एक बहुत समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए डायबिटीज़ 2 को डॉक्टर की सलाह से एक अच्छे दवाई टाइम टू टाइम लें और टाइम टू टाइम उसमें मतलब अपने पोषक तत्वों को शरीर में भेजें और अपना योग व्यायाम का इलाज है वो लेते रहें। क्योंकि जब डायबिटीज़ शरीर के अंदर हो जाती है तो अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है और भी कुछ घाव हो जाता है तो वो घाव ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये सोचने की स्थिति है कि डायबिटीज़ की स्थिति क्यों आए। और हमें देखने को कोरोना से भी देखने को मिल रहा है, लंपी रोग है और भी सभी देखने को हमें मिल रहा है। का मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट है वो कोरोना से ज़्यादा मरे थे, क्योंकि इसके बाद में हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है कोरोना। तो हमें इसे सोचने की स्थिति है, अगर ये ऐसे अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। ऐसी स्थिति हमारे पूर्व इसमें लंपी रोग है, उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर हम अपने शरीर पे इतना ध्यान दें, अच्छा सा ध्यान दें और उस पर वर्क करें और अच्छा संतुलित भोजन लें तो किसी प्रकार का हमारे शरीर में वायरस नहीं फैलेगा, न कोई संक्रमण फैलेगा और न हम कुपोषित होंगे। तो कुपोषित नहीं होंगे तो हम कोई भी बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी है उससे हम मात दे सकते हैं। और विशेष तौर से हम अपने विचारों को कुंठित न होने दें, तनाव न आने दें। सबसे बड़ी बीमारी भी तनाव है, तो विचारों को कुंठित न होने दें। हम जहाँ भी रहें पॉजिटिव रहें, चाहे माहौल कैसा भी हो, अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को मजबूत रखें। तो भगवान ने हमारे ब्रेन को ऐसा बनाया है कि एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है और सारे शरीर में हर प्रकार की चीज़ में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन ब्रेन में हमारे विचारों का पोषण हमें मिलेगा। तो भगवान ने वैसे ही ये शुरुआत से जो ईश्वर ने बनाया है वैसे ही इसको मजबूत बनाया है। और यही जैसे हमारे मस्तिष्क में जो पिट्यूटरी ग्रंथि है जो हमारी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल में करती है, सिर्फ एक पैराथायराइड ग्रंथि को छोड़ करके बाकी सभी ग्रंथियों को ये कंट्रोल करती है। तो ये कंट्रोल करती है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ न कुछ एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ है। बाकी की हमारे शरीर में सभी में कोशिकाओं का विभाजन, कोशिकाएं टूटती, मरती, बनती रहती हैं। तो हमें इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मैं ये मानती हूँ कि ये हमारे देश में या विश्व में जो ये रोग आ रहे हैं, कोरोना, लंपी, तो इसे हमें समझने की ज़रूरत है ये क्यों आ रहे हैं। हालांकि सब व्यक्ति अपने अपने व्यू रख रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो व्यू है, सबसे बड़ा जो कारण है, जो मेरी नज़र में आया है, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, सबसे ज़्यादा जो ये है तो वो है कुपोषण। जो गायें मजबूत हैं, जिसको अच्छा भोजन मिल रहा है, उसमें ये देखने को नहीं मिल रहा है। तो समय का अभाव है तो थोड़ा सा मैंने अपना विचार व्यक्त किया। मैं सुशीला योगाचार्य अपने वाणी को विराम देती हुई आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी ध्यान रखें, अपना भी और अपने पशुओं का भी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने पशुओं को कुपोषण रहित रखें और अपने आप को भी कुपोषण रहित रखें। और सबसे मेन कारण इसमें है गरीबी, तो गरीबी को दूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।